हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत स्टूडियो। आज हम बात करेंगे SBI होम लोन्स के बारे में। SBI 6.95% इतना लोएस्ट रेट इंटरेस्ट रेट पे 1 जुलाई 2020 से होम लोन ऑफ़र कर रहा है। SBI होम लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसा प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अदर क्वेरीज के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप 6 कन्वीनियंट में मोड्स से अप्लाई कर सकते हैं SBI होम लोन्स के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं SBI प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट्स में SBI ऑफर कर रहा है रेगुलर होम लोन, SBI बैलेंस ट्रांसफ़र जो कि आपने एग्जिस्टिंग लोन है किसी और बैंक में और आप SBI में शिफ्ट करना चाहते हैं तो बैलेंस ट्रांसफ़र, NRI होम लोन्स, NRI लोगों के लिए SBI फ्लेक्सी पे होम लोन, SBI प्रिविलेज होम लोन्स। तो सब हम SBI रेगुलर होम लोन्स की बात करते हैं। SBI रेगुलर होम लोन की 4 पॉइंट में हम बात करेंगे: फीचर्स, एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो SBI होम लोन प्रोडक्ट्स आप उनके हर एक कस्टमर की नीड के हिसाब से बनाया जाता है। सैलरीड क्लास हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो, सैलरीड जिनका सैलरी अकाउंट है SBI में, डिफेंस पर्सनल है उनके लिए अलग से है, NRI कस्टमर्स के लिए है। तो होम लोन प्रोवाइड करता है टू सूट एवरी कस्टमर्स नीड। लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो कि आपको पता है कि नेशनलाइज बैंक में लोएस्ट SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जनरली ये देखा गया है। और अगर एट पार रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे लिया जाता है, नो हिडन चार्जेस, नो प्री पेनल्टी चार्जेस जो कि कुछ प्राइवेट बैंक्स और NBFCs चार्ज करती है। इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, रिपेमेंट अप टू 30 ईयर्स जो कि मैक्सिमम है बैंकिंग इंडस्ट्री में, 30 ईयर्स का रिपेमेंट। होम लोन अवेलेबल एज ओवरड्राफ्ट। कुछ चुने गिने बैंक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और 2-3 बैंक्स जो आपको होम लोन एज ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करती हैं। इंटरेस्ट कंसेशन फॉर विमेन बोरोवर्स, ये बहुत ही कम, यानी कि 1-2 ही बैंक्स विमेन बेनिफिशरी को 0.05% का कंसेशन देती है, तो SBI उनमें से एक है। एलिजिबिलिटी में बात करते हैं, रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए। NRIs को भी मिलता है लेकिन प्रोडक्ट अलग है। मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 70 ईयर्स का एज होना चाहिए। लोन टेन्योर अप टू 30 ईयर्स, जैसे मैंने बताया मैक्सिमम 30 ईयर्स है इंडस्ट्री में। इंटरेस्ट और फीस की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट जो कि हम पहले ही बात किया है कि लोएस्ट होता है इंडस्ट्री में। इंटरेस्ट रेट 2-3 प्रकार से आपका वेरी हो जाएगा विद इन द SBI ऑल्सो। इंटरेस्ट रेट वेरी होता है 2-3 फैक्टर्स पे। पहला है रिस्क रेटिंग। अभी ये रिस्क रेटिंग पे होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे आपका रेटिंग अच्छा तो आपको 6.95 रेट ऑफर होगा, अगर आपका कम है वैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। दूसरा होता है लोन टू वैल्यू रेशो। अगर आपने 30 लाख तक का लोन लिया है तो आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 30 लाख टू 75 और 75 लाख एंड अबव, जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा। और होता है सिबिल, विमेन बेनिफिशरी है क्या, ये पॉइंट्स पे भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करते हैं तो 0.4%, मैक्सिमम 30,000 प्लस GST, मिनिमम 10,000 है इन एनी केस। अगर आपका प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में आप फ्लैट लेना चाहते हैं जिस पे आपको होम लोन चाहिए, अगर वो SBI टाई अप हो तो आपको कम प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे। 0.40% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10,000 प्लस GST। तो ये कम चार्जेस हैं और इसमें लिखा गया है कि ये चार्जेस जो है एडवोकेट फीस प्लस वैल्यूअर फीस इंक्लूडिंग है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, लिस्ट ऑफ पेपर्स यहाँ पे बताया है, यही चीज़ें आपको बैंक में देनी है। सबसे पहले अगर आप सैलरीड है तो आपको आइडेंटिटी कार्ड, लोन एप्लीकेशन वो कम्प्लीटली भरना है, साइन करना है, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स के साथ आपको जमा करना है। इसमें 2 प्रकार के प्रूफ्स देने होते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID हो गया। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस और एड्रेस, उसमें से टेलीफोन बिल, लाइट बिल, वाटर बिल, गैस बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये इसमें से एक आपको देना है। प्रॉपर्टी पेपर्स में आपको परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं खुद से तो कंस्ट्रक्शन का परमिशन होना चाहिए। अगर आप फ्लैट डायरेक्टली रेडी पोजीशन या अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट ले रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड सेल ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर, स्टैम्प्ड एग्रीमेंट फॉर सेल, इनमें से जो आपके केस में लागू हो। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये रेडी टू मूव केस में होता है। जैसे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो म्यूनसिपल अथॉरिटी उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अलॉट करता है, तो वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन केस ऑफ महाराष्ट्र शेयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अगर ये रेडी पोजीशन है। और
और रीसेल में आप पर्टिकुलरली बात करेंगे कि सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट इशू करता है। सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेंटेनेंस, लेटेस्ट मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट, अगर ये जो रीसेल प्रॉपर्टीज़ हैं, अप्रूव्ड प्लान कॉपी, रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट अगर ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट में है, कन्वेंस डीड, ये केस हर एक केस में केस के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आपने जो बिल्डर को पेमेंट किया है उसकी एडवांस पेमेंट की रिसीट्स देनी होंगी, और साथ ही साथ जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसका स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ेगा। स्टेटमेंट्स में आपको हर एक अप्लीकेंट का लास्ट 6 मंथ्स का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है। अगर आपने लोन लिया है तो भी उसका लोन अकाउंट स्टेटमेंट देना है। अगर आपने कोई लोन लिया है पहले से, अगर वो बंद है तो उसका NOC चाहिए। लास्ट 1 ईयर का स्टेटमेंट आपको रेडी रखना है। इनकम प्रूफ में से अगर आप सैलरीड क्लास है तो आपको सैलरी स्लिप, लेटेस्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप देनी है। लास्ट 2 साल का ITR, 2 साल का फॉर्म 16 देना है। अगर आप नॉन सैलरीड है, जैसे कि बिजनेस है आपका खुद का या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपका बिजनेस प्रूफ देना होगा, उसका एड्रेस प्रूफ, IT रिटर्न्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लास्ट 3 ईयर्स, बिजनेस लाइसेंस, जैसे कि आपको जो भी बिजनेस है उसको जो स्टेट के अकॉर्डिंग जो परमिशंस होती है, आपके इनकम पे जो TDS सर्टिफिकेट है, फॉर्म 16, जो भी केस टू केस अप्लीकेबल है वो आपको देना है। अगर आप प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर है, CA हैं, तो आपको आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना ज़रूरी है। तो ये रहे फीचर्स, एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। SBI होम लोन एप्लीकेशन कैसे ऑनलाइन करना है, इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे आपको ऑनलाइन होम लोन SBI में अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसकी लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो, और आपके दोस्तों के साथ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।